हेलो वेलकम बैक हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी श्रीजी, तो स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ खास, और आज किसी के ये जिसे कहते हैं बासोरा, और जिसमें होती है शीतला माता की पूजा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे शीतला माता की जो पूजा होती है उसमें क्या क्या बनता है। क्योंकि किसी किसी के यहाँ पे नॉर्मली सा बनता है, चावल और गुड़ से पूजा हो जाती है, लेकिन नहीं भाई, हमारे यहाँ तो 56 भोग बनते हैं। आगे पूरा ब्लॉग देखिए कि उसमें क्या क्या बनाऊंगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनती है हमारे यहाँ पे। तो हुआ ना आज का ब्लॉग कुछ खास। तो सबसे पहले मैंने किचन की सफाई लगाई, झाड़ू, फिर लगाया पोछा, क्योंकि मम्मी ने बोला था किचन की सफाई करना, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं लेके आई पोछा, मैंने किया कैमरे को एडजस्ट, क्योंकि किचन में कैमरा एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी रोशनी नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने लगाया पोछा, उसके बाद मैं हैंड वॉश करके फिर आऊँगी किचन में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके यहाँ पर क्या क्या बनता है। मेरे यहाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती है जो आपको आगे ब्लॉग में दिखाई जाएंगी जब आप पूरा ब्लॉग देखेंगे। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करके हो गई हूँ फ्री। चलो फिर आ जाती हूँ मैं किचन में। मैंने बिछाया अपनी किचन का पैरदान, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़े बड़े पैरदान बहुत पसंद है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगते हैं। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला पहले चावल बना दे। मैंने उठाए चावल थोड़े से, एक छोटे गिलास से चावल मैंने कुकर में चढ़ा दिए। चावल जब तक चावल बन जाएंगे, क्योंकि ये चावल मीठे मीठे हो जाते हैं ना पूजा में, तो इनमें मीठा ऊपर से नहीं डालते हैं। मम्मी इसमें अंदर गुड़ डलवाती हैं, आप देखना। फिर उसके बाद मैंने लगाया आटा। आटा लगाने के बाद, और ये जो आटा होता है ना, ये बिना नमक का होता है। वैसे तो हमारे यहाँ नमक का आटा खाया जाता है, मेरे घर पे बिना नमक के आटे की रोटी या पूड़ियाँ कोई भी नहीं खाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके यहाँ भी कोई रोटी या पूड़ियाँ का नमक के आटे की खाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज का सारा कुछ जो होता है वो तेल में बनता है, रिफाइंड या घी में नहीं बनता। फिर उसके बाद ये मैं बनाऊँगी छोटी छोटी गोलियाँ, जिसे कहते हैं कच्चे फल और पक्के फल। कच्चे फल होते हैं हम जिनको सेकते नहीं हैं कढ़ाई में, और पक्के फल होते हैं जिनको हम सेक लेते हैं। पहले तो मैं इनका शेप थोड़ा लंबा कर देती हूँ। फिर मम्मी ने बोला ये क्या बना रही है, तुझे 7 साल हो गए लेकिन फिर भी तू अभी तक सीखी नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला मम्मी मैंने ये शेप इसलिए दिया है क्योंकि जो गोल वाली गोलियाँ होती हैं वो फट जाती हैं, तो फिर मैं जल जाती हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं, गोल वाली गोलियाँ ही बनाओ, और इस कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ी पीछे हट जाना। लेकिन मैंने पहले ये वाला शेप बनाया था, फिर जब मम्मी ने बोला फिर मैंने फटाफट से इनको गोल कर दिया। अभी तो ये मैं 8, ये बनते हैं 16, 8 कच्चे 8 पक्के, ये 16 बनते हैं। देखो अब मैं इनको कर दूंगी गोल, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि इनको गोल करके बना, वैसे नहीं बनाते हैं। इनका चलो कोई बात नहीं, मैं इनको गोल कर देती हूँ। और आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मेरी जो बेटी है छोटी वाली, पूरे घर में दौड़ रही थी अपने शूज़ पहन के। और जब बच्चे पैरों में कुछ बजने वाली चीज़ पहन लेते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा चलते हैं। तो फटाफट से मैंने एक उसमें रख लिया अलग, मैंने कटोरे में रखने के बाद मैंने फिर बनाई, जिन्हें बोलते हैं खीकड़ी। हमारे यहाँ बोलते हैं खीकड़ी, और आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं। मेरे यहाँ पर तो इन्हें खीकड़ी बोलते हैं, जो कि 16 बनती हैं। और ये ना फूले, ये इनका सबसे मेन रेसिपी होती है कि ये फूले ना, क्योंकि खीगड़ी का मतलब भी होता है कि टाइट टाइट सी छोटी छोटी सी बनती है, और ये बनती है 16। तो मैं फटाफट से इनकी 16 लोई बनाकर एक तरफ रख लेती हूँ। मैंने पहले पूजा का ही सारा सामान, फिर मैं इनका काउंट करती हूँ, क्योंकि होता है ना अक्सर ऐसा कि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कम हो जाए, फिर मम्मी मुझे डांटेंगी। भाई मम्मी फिर वो डायलॉग मारेंगी कि भाई तुझे 7 साल हो गए और अब तक तू बनाना नहीं सीख पाई है। तो इसलिए मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बेली। फिर उसके बाद ये देखो, ये मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल ली, जिनमें 2 या 1 ही बेलन लगाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये खीकड़ी का मतलब भी यही होता है कि भाई बिल्कुल फूलनी नहीं चाहिए। तो देखो ये तेल का है ना, इस वजह से ये येलो आ रही है। तो मैं इनको फटाफट से सेक लूँगी। अब मेरे इनको सेकने के बाद फिर आती है बारी, जब ये पूरी 16, फिर आती है मेरी मम्मी ये देखने के लिए कि भाई कैसे सेक रही है। फिर मैंने डाल दिए थे कढ़ाई में ये पक्के फल। ये हो गया एक एक अलग उसमें उसका सामान, पूजा का सामान। तो फिर बनते हैं पुए, और पुए के लिए तो घोल बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने हल्का सा गर्म पानी किया, उसका घोल बनाया, फटाफट से पुए का घोल भी बना लिया।
तो देखो ये तेल हो गया है तैयार पुए सेकने के लिए। तो मैंने इसमें डाल दिए 8 पुए हैं जो कि बिना ड्राई फ्रूट्स के बनते हैं। पुए देखो कैसे बने हैं, कोई चूहा लग रहा है कोई बिल्ली लग रहा है, गोल शेप तो किसी का आया ही नहीं है। फिर आती है बात, फिर बनता है हमारे यहाँ हलवा आटे का, वो भी तेल में ही बनता है और वो बनता है तवे पर। फिर मैंने उसको तवे पर तवे तवा रखा, तवे थोड़ा सा तेल डाला, उसके बाद मैं आटा डाल दूंगी और आटे को अच्छे से भून लूंगी। आटे को अच्छे से तो गई किसी का भी बनाए तो भी भूनते हैं। हलवा भी हो गया बनके तैयार। फिर मैं ये जब तक ये हलवा बनके तैयार नहीं हुआ था, ये एक पैन में जब तक मैंने सोचा ये गर्म हो रहा है तब तक मैं एक पैन में ये चावल को निकाल देती हूँ। देखिए देखो ये चावल बन चुके हैं और हमारे यहाँ होली से लेके बासोटे तक चावल नहीं बनते हैं। देखो ये जो मीठे चावल होते हैं वो ऐसे बनते हैं, इनमें गुड़ दबा दिया जाता है। ये दबा दिया मैंने गुड़। फिर तब तक तेल गरम हो चुका था। तेल गरम होने के बाद मैंने डाल दिया उसमें आटा। आटे को अच्छे से भून लूंगी, उसके बाद डालूंगी पानी। पानी डालने के बाद फिर बारी आएगी चीनी की। तो चीनी डालने के बाद मैं इस हलवे, ये जो हलवा होता है उतना ही बनता है जितनी पूजा में जरूरत हो, और मेरे से बन गया था थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फिर भी जितना भी बना है पूजा में ले जाना बहुत ज़रूरी है। फिर मम्मी ने इसको आके देखा कि तूने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया। अब ये आती है बारी हमारी थाली सजाने की। तो देखो ये 8 खीकड़ी, 8 कच्चे फल, 8 पक्के फल, ये मैं खीकड़ी को काउंट कर रही हूँ कि भाई कितनी है, कि मम्मी ये ना कहें बाद में कि तूने ये कम कर दी। इस वजह से ये मैंने खीकड़ी को गिन के सारी पूरी थाली तैयार करके रख दी। ये थाली मुझे सुबह तक के लिए तैयार करके रखनी होती है, क्योंकि मम्मी सुबह जल्दी जाती है ना, 5 बजे तक हमारे यहाँ से चले जाते हैं ये पूजा करने के लिए। तो मैं थाली तैयार करके पहले रख देती हूँ। और एक ज़रूरी होता है पूजा में उबला हुआ आलू। तो जो उबला हुआ आलू होता है वो भी पूजा में जाता है। उड़द की दाल जाती है, चने की दाल जाती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जाती है। ये लगा दी मैंने थाली, ये हो गई है थाली तैयार। चावल रख दिए मैंने बड़ा, और फिर चावल मम्मी सुबह ले जाएंगी एक साथ, क्योंकि एक थाली में इतना कुछ नहीं आ सकता ना, इसलिए। ये रही पूजा की थाली। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके यहाँ पर कैसे बनता है। फिर ये थोड़ा सा हलवा बच गया था, फिर मैंने इस हलवे को भी एक कटोरी में करके रख लिया, और ये मैं दूसरी थाली यूज़ करूँगी, क्योंकि भाई कुछ काउंटिंग में गलती हो गई थी। तो मैंने ये दूसरी थाली यूज़ करी, और मैं ये गिनूंगी एक एक करके भाई कौन सा सामान कितना है। एक एक करके मैं आपको गिन के दिखा रही हूँ कि इसमें कितना सामान कैसे क्या होता है। मैंने सारी चीज़ें रखी। या फिर ये 8 अठावरी होती है, अठावरी तो 8 ही होती है ना, तो इसीलिए 8, ये 8 पूड़ियाँ रखी जाती हैं। और मैंने सेकी थी मात्र 4 पूड़ियाँ। तो मम्मी बोली, मम्मी ने फिर से वही डायलॉग मार दिया कि तेरी शादी को इतना टाइम हो गया और तुझे इतना भी नहीं पता कि 8 पूड़ियाँ बनती हैं, 4 नहीं। अठावरी 8 की होती है, 4 की नहीं होती। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं 4 और सेक देती हूँ। फिर मैंने 4 पूड़ियाँ और सेकी। और अब ये रहा मेरे पूजा की थाली। आप देखिए कि मैं क्या क्या हमारे यहाँ पूजा में बनता है, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या बनता है। ठीक है, चलो पूरी पूजा की थाली हो गई है तैयार। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा ये शीतला माता की पूजा वाला ब्लॉग कैसा लगा। अपना ध्यान रखिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।